नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मिशन इंडिया। आपके साथ में पिंकी झा। जहां डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानता रहा है, वहीं आए दिन इन डॉक्टरों के द्वारा बरते जाने वाले बड़े लापरवाही के कारण लोगों की मौत का भी खबर आता रहा है, तो अस्पतालों के विविध चेहरे सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मधुबनी जिले के प्राइवेट अस्पताल मधुबनी मेडिकल कॉलेज से सामने आ रहा है, जहां एक 42 वर्षीय महिला आरती देवी को सड़क हादसे के बाद महिला के परिजनों के द्वारा 28 फरवरी को भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा परिजन को लगातार महिला के हालात में सुधार की बात बताई जाती रही। परिजनों को का माने तो उन लोगों से अस्पताल के द्वारा जहां मोटी रकम वसूल जाती रही, वहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे प्रशिक्षु और कचरे जानकारी रखने वाले से इलाज करवाया जाता रहा। आगे परिजनों ने बताया है कि उन लोगों को अपने मरीज से मिलने नहीं दिया जा रहा था। होली को लेकर सभी डॉक्टर अस्पताल से अनुपस्थित थे, जिस कारण से होली की रात इलाज के बिना आरती की मृत्यु हो गई। इस बात की जानकारी अस्पताल के द्वारा काफ़ी देर बाद परिजनों को दिया गया, तो महिला की मौत हो जाने के बाद परिजनों को डेड बॉडी को देखने के लिए अस्पताल के उस कमरे तक जाने से रोक दिया गया। इस बात को लेकर मृतका के परिजन नाराज हो गए और अस्पताल कर्मी के साथ बहस करने लगे। देखते ही देखते मामला गंभीर होने लगा, तो अस्पताल प्रशासन ने पुलिस बुला ली, जहां सूचना पाकर मधुबनी नगर थाना के साथ ही नज़दीक के पंडोल थाना की पुलिस बिना देर किए पहुंची, लेकिन महिला के परिजन को फिर भी लाश तक नहीं जाने दिया गया। काफ़ी देर के बाद लाश को पुलिस की देखरेख में पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, जहां से मजबूर, लाचार, रोते बिलखते परिजन आरती के लाश को अंतिम संस्कार के लिए घर लेकर चल दिया। बताते चले कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज के विरुद्ध इससे पहले भी मरीज के मौत के बाद परिजनों के द्वारा आरोप लगाना और हंगामेदार माहौल पैदा करना आम बात है, लेकिन अस्पताल का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। आखिर ये अस्पताल सत्ताधारी राज्यसभा सांसद का जो है, चाहे यहाँ मरीज मरे या मानवता की धज्जियाँ उड़े, इसे तो बस कमाई से वास्ता है। हम 11 दिन से यहाँ पे हैं। कल हमको पूरे दिन न मिलने दिया अखबार, न देखने दिया। कल बोले कि डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं है, होली की छुट्टी मनाने के लिए घर गए। समझ गए, कल पूरे दिन हमको एक बार भी नहीं देखने दिए। कल शाम में हमको 7 बजे देखने दिए। हम जब देखने के लिए अंदर गए तो हम उसको बुलाए, भाभी भाभी, तो भाभी मेरी बोल नहीं रही थी, आँख खोल के देख रही थी। तो हम गार्ड साहब बोले ICU है, धर्मशाला नहीं है, यहाँ से जाओ, अब हो गया, टाइम ओवर हो गया, जाओ। हम वहाँ से चले आए। फिर हमको सुबह 7 बजे में बोले कि आरती देवी का आदमी कौन है? हम बोले हम हैं। तो चलो अंदर में गए तो 10 आदमी वहाँ पे लगा हुआ था, मशीन बड़ा लगाकर, तभी एक्सपायर कर गई थी मेरी भाभी, हमको पता हो गया। तो बोले कि इसका कंडीशन ठीक, मतलब 11 दिन में आपको कभी भी मिलने नहीं दिया गया? नहीं, कल हमको नहीं मिलने दिया, ना परसों दिन में मिलने दिया, आज हमको सांझ में मिलने दिया। कल शाम में कितना रिक्वेस्ट की उसके बाद, मतलब एक्सपायर करने के बाद भी आपको मिलने नहीं दिया जा रहा था? नहीं, इससे पहले कंडीशन उसका ठीक था, लेकिन कल बोले डॉक्टर साहब नहीं, यहाँ पे ऐसे वैसे हमको बहुत बात बोलकर डॉक्टर बोले यहाँ से नहीं ले जाओ, और डॉक्टर बोले यहाँ से नहीं ठीक ले है, जाओ, 100% ठीक है, 100% ठीक है, आपका पेशेंट है यहाँ। आप लोग को लाश को देखने के लिए दिया गया है? हाँ, देखिए आप लोग सब आदमी, सिर्फ हमको, बस आपको, सब किसी और को नहीं? किसी को नहीं, कभी से किसी को नहीं देखने दिया। इसी के लिए आप लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं? यहाँ पे है 2 दिन से यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, समझ गए? वहाँ पे 2 दिन पहले डॉक्टर यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट ठीक है, ठीक रहेगा, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ पे आए थे तो हमको पता चला है कि यहाँ पे 3 दिन से डॉक्टर नहीं है। उससे पहले जो पेरेंट्स सब उसका था, वो सब मिला था, तो उसको बोला गया था कि हाँ ठीक है, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ठीक है, हम लोग तो चलिए ठीक है, तो पेशेंट ठीक है तो रहने देते हैं यहाँ पे। तो 3 दिन यहाँ पे आज पता चला हम लोग को कि डॉक्टर यहाँ पे 3 दिन से नहीं है, और सुबह में हम लोग को पता चला कि जिसमें महिला की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हर एक दिन डॉक्टर होते हैं, चाहे फेस्टिवल हो या कोई भी किसी भी तरह का हॉलीडे होता है ना, हर एक दिन यहाँ पे डॉक्टर होते हैं। हर एक का रोस्टर बनते हैं, हर एक शिफ्ट में 1-2
जैसे 2 क्यूबिकल है तो 2 डॉक्टर हमेशा रहता है कम से कम, है ना। बाकी जो थे कंसल्टेंट का बैकअप रहता है पीछे से। तो कल ये जो जिनकी मौत हुई है वो आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर नहीं है, तो क्या कल हॉस्पिटल में डॉक्टर थे यहाँ मौजूद? नहीं, बिल्कुल थे। तो फिर आईसीयू में इनकी मतलब मौत कैसे हुई? देखिए, पेशेंट पहले से में थोड़ा सा क्रिटिकल था, है ना। ये जो है RTA का केस, RTA में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। इसमें जो गिरी है ना, उसमें डिफ्यूजली उनका जो है ना ब्रेन इंजरी हुआ है ना। इसमें राइट साइड का कुछ बोन फ्रैक्चर हुआ है, राइट ईयर से ब्लीड है, डिफ्यूज इंजरी हुआ है ब्रेन। मोस्टली जो है लेफ्ट साइड ज़्यादा इंजरी हुआ है, कुछ हिमेटोमा बने हैं, ब्लड ये होता है ना रिलीज होना, वो सब चीज़ें हुए हैं। तो कंडीशन तो पहले से भी थोड़ा सा वीक था। अब जो भी इस तरह के पेशेंट होते हैं तो ड्यूरिंग जो ट्रीटमेंट होता है ना, तो कभी कभी इनका जो पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं ना। जैसे कोई सीजर हो गया, चमकी आ गया, तो उसमें पेशेंट का डिटोरिएट होना। तो हो सकता है कि जो डॉक्टर्स जिन्होंने बताया कि ड्यूरिंग जो नाइट पीरियड उनको सीजर हुआ, मीन्स चमकी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद वो क्या हुआ कि सैचुरेशन फॉल करना शुरू हो गया। फॉल करने के दौरान फिर हम लोग उसको जो भी होता है CPR होना या ऑक्सीजन देना या जो भी इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं वो सारा कुछ हम लोग ने वहाँ पे दिया। मीनवाइल जो भी होते हैं ड्यूटी डॉक्टर्स, सर से भी बात हुई, सर के एडवाइस पे जो भी मेडिसिन हुआ वो सारी चीज़ें दी गई। लेकिन धीरे धीरे कंडीशन क्या होता है, ग्रेजुअली डिटोरिएट करना हुआ, फिर इंटूबेट किया गया, फिर उसको मशीन पे लिया गया, है ना, जिसको बेंच सर्किट होते हैं, है ना, ये सब चीज़ लेकर के। लेकिन एट लास्ट काफ़ी दिन मैंने आधा घंटा से 45 मिनट का रिससिटेशन चला, फाइनली वो आरोप लग रहा है जो यहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर नहीं थे, जो भी थे वो जूनियर डॉक्टर। कितने दिन यहाँ रही ये मरीज जो है? देखिए ये 28 तारीख को एडमिट हुई थी, 28 फरवरी को, और तब से जो भी परिवार वाले का आरोप है जो उनको कभी मिलने नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है, उसको हमेशा टाइमिंग होता है मिलने का यहाँ पे, है ना। हर एक शिफ्ट में टाइमिंग बना होता है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग 1 घंटा 2 घंटा मिलने का समय दिया जाता है। और इन बिटवीन कभी भी कोई भी चीज़ का अगर ज़रूरत पड़ता है कि हमको अटेंडर से बात करना, कुछ भी होता है तो हम लोग कॉल देते हैं, उनको बजाते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको कंडीशन बताया जाता है कि आपके पेशेंट का हालत ये है, ये मेडिसिन चला, ये है, ये चाहे कोई तरह का हमको मशीन लगाना है, कुछ भी लगाना, तो हम लोग करते हैं उस चीज़ में ना, बुलाते हैं, उनसे कंसेंट लेते हाँ, फिर ऑन कॉल में 24 आवर रहता है ऑन कॉल। सर उनका क्या परिजनों का कहना है, जो कल जब वो आए हुए थे मिलने के लिए तो उनको यहाँ मिलने नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो टाइमिंग सर बताया, टाइमिंग फिक्स होता है। यहाँ बहुत सारे मरीज रहते हैं ना, सब लोग बहुत सारे कितना सीरियस मरीज रहते हैं, हर समय अगर मिलने देंगे फिर। अच्छा, ये भी आरोप है कि जो यहाँ चूँकि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, तो यहाँ मेडिकल को जो स्टूडेंट है उनसे भी आप काम लेते हैं? नहीं, मेडिकल के स्टूडेंट्स को ICU में नहीं है। जो भी हमारे पास डॉक्टर है ट्रेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स, और पेशेंट के जब एडमिशन हुआ था उस वक्त ही उनको हालत बता दिया गया था कि हालत गंभीर है, जान का खतरा बना हुआ है, आप अपनी मर्जी से इलाज कराना चाह रहे हैं, सब चीज़ बताया गया था। और डेली हर 24 घंटे पे उनको प्रोग्रेस बताया जाता था कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अच्छा, जिस समय एडमिट हुआ पेशेंट और मिनट तक जब मरी हो, उस समय तक कभी भी रिपोर्ट उसका अच्छा नहीं है, मतलब क्रिटिकल ही पेशेंट तो हमेशा से क्रिटिकल। ब्रेन का जो ये ब्लड स्कैन जो होता है रिपोर्ट, उसमें थक्का बन गया तो धीरे एक ही बार खत्म नहीं होता, धीरे धीरे वो डिजोल्व होता है। उसी में सीजर का चांस बहुत रहता है, स्प्रेड कर जाता है, अरेस्ट हो जाता है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो सीरियस था तो इसे फिर DMCH या कहीं रेफर? मैं जो सर्जन हूँ, मैं तो हेल्थ बताता हूँ, अगर रखना है आप तो रख सकते हैं, तो लेकर जा सकते हैं। तो आप लोग रेफर नहीं करते हैं जनरली? रेफर न्यूरो सर्जन मैं हूँ, रेफर करता हूँ, आपने बोलते हैं अगर आपको ले जाना है तो लेकर जाइए। नहीं, मतलब वो तो हो गया जो उनके ऊपर में है, उनका फॉर्मल आता होगा, लेकिन आप लोग रेफर नहीं करते हैं? अगर पेशेंट कितना भी इंजर्ड है, कितना भी डेंजर कंडीशन में है, तो आप रेफर नहीं करते? मैं न्यूरो सर्जन हूँ, तो मैं ये पेशेंट आप ही अटेंड कर रहे थे? नहीं कर रहा था। तो फिर आप इसको रेफर भी कर सकते थे समय रहते हुए, जब इतने दिन से उसमें कोई प्रोसेस नहीं हो रहा था, प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। तो पेशेंट तो स्टेबल था, चल रहा था, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा। तो फिर ये अचानक कल जो सीनियर डॉक्टर हैं आप कह रहे हैं जो आप मॉर्निंग आवर में थे, फिर इवनिंग में कौन थे यहाँ सीनियर डॉक्टर में? कॉल पे था। नहीं, आप कॉल पे थे, यहाँ कौन थे? यहाँ पर डॉक्टर अबू अकरम थे और डॉक्टर सालिम थे। वो भी न्यूरो सर्जन है? नहीं, न्यूरो सर्जन तो एक ही रहता है। ICU के डॉक्टर, वो ICU के डॉक्टर क्रिटिकल रहते हैं। जावेद कल यहाँ पर थे। आपका परिचय क्या हुआ सर? मैं डॉक्टर अजीत हूँ, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हूँ।
और पीछे हो। यहाँ पे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर पवन कुमार, न्यूरो सर्जन, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन यहाँ पे हूँ। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर ताबिश जावेद, आईसीयू एंड एनेस्थीसिया इंचार्ज। चलिए।